एसएसआरएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एसएसआरएस रिपोर्ट। एसएसआरएस रिपोर्ट में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करें इससे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है। तो यहाँ पर जो हमने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से समझ लेते हैं। तो सिंपल फॉर्मेटिंग आपकी क्या होती है कि आप किसी रिपोर्ट को जो फॉर्मेट करते हो, उसको कुछ शेप एंड साइज देते हो, कलर देते हो, या जो कुछ भी आप उसको जो है लुक एंड फील देते हो, तो उसको हम जो है वो फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो नॉर्मली जब आप फॉर्मेटिंग करते हो तो क्या होता है कि वो फॉर्मेटिंग आपकी सारे केसेस में एप्लीकेबल होती है। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मतलब किसी डेटा के हिसाब से या फिर किसी कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट हो, जब नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप देते हो। और वही फॉर्मेटिंग जब आप कंडीशन के बेस पे करवाते हो, वही फॉर्मेटिंग जब आप किसी कंडीशन के बेस पे करवाते हो, तो वो आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाती है। और वो फॉर्मेटिंग आपकी कंडीशन के बेस पे ही होती है, यानी कि पर्टिकुलर गिवन कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई होती है, और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई नहीं होती है। या फिर आप ट्रू के केस में कोई और फॉर्मेटिंग दे सकते हो, और फॉल्स के केस में जो है वो कोई और फॉर्मेटिंग दे सकते हो। तो जो जो फॉर्मेटिंग आपकी कंडीशन बेस्ड होती है उसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको कंडीशन के हिसाब से जो डेटा है वो रिप्रेजेंट करना होता है। तो कंडीशन के हिसाब से आप उसको कलर कोडिंग दे सकते हो, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, या फिर विजिबल इनविजिबल कर सकते हो। या अगर आपको एक्चुअल डेटा में कुछ चेंज करना है कि आपके टेबल में कुछ और डेटा है और उसको डिस्प्ले जो है वो आप किसी और तरीके से करना चाहते हो, तो वो भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके कर सकते हो। तो बहुत ही यूज़फुल ये जो है वो कॉन्सेप्ट है, और बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन होता है। तो इसको जो है आप आराम से समझ लो, और फिर इसको जो है आप जहाँ भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि जो फॉर्मेटिंग आपकी कंडीशन के बेस पे होती है वो आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, और वो कंडीशन के स्पेसिफिक ही रेंडर होती है। और जो फॉर्मेटिंग आपकी नॉर्मल फॉर्मेटिंग होती है वो सारे केस में एप्लीकेबल होती है। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पर और इसको जो है वो समझते हैं। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे आने के बाद एक नई रिपोर्ट जो है इसमें ऐड कर लेते हैं, और इसका जो नाम है वो आप यहाँ पे रख सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, या फिर जो भी नाम आप इसको देना चाहो वो दे सकते हो। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब नेक्स्ट टास्क आपको क्या करना होता है कि आपको डेटा सोर्स जो है वो कनेक्ट करना होता है, और हमें पता है कि डेटा सोर्स कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसको फटाफट से हम कनेक्ट कर लेते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको जो है प्रीवियस वीडियो में रेफ़र कर सकते हो, हम लोगों ने ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। यहाँ से डेटाबेस ले लेते हैं, इसका नाम मैंने कॉपी कर लिया है ताकि मैं इसको यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दूँ, और हमको बता रहे हैं कि हमने कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, और उसको ओके कर देते हैं। और उसके बाद में जो है हम एक डेटा सेट क्रिएट कर लेते हैं। तो इस डेटा सेट के लिए डेटा सोर्स हमारा जो एम्बेडेड है वो अभी हमने कनेक्शन बनाया था यहाँ पे ले लेते हैं। और यहाँ पे क्वेरी जो है इसको लेने के लिए हम चलते हैं SSMS पे, और वहाँ से क्वेरी लेके जो है वो आ जाते हैं। तो ये क्वेरी मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे आके इसमें पेस्ट कर देते हैं। और इस जो टेबल का नाम है इसको कॉपी करके डेटा सेट के नाम पे रख देते हैं। डेटा सेट और डेटा सोर्स का नाम जो है वो आप वैसे भी छोड़ सकते हो, वैसे भी काम करेगा, लेकिन जब आपका मल्टीपल डेटा सोर्सेस या मल्टीपल डेटा सेट होते हैं तो आपको कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए जो है आप इसको एक जो है डिस्क्रिप्टिव नाम दे दो, डिस्क्रिप्टिव नेम इसका रख दो, ताकि आपको लेटर ऑन जब आप रिपोर्ट जो है उसको दोबारा से कभी चेक करने जाओ तो आपको पता रहे क्योंकि ये वाला डेटा सेट जो है हमारा इस चीज़ के लिए है और ये वाला डेटा सेट इस चीज़ के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव नेम जो है वो आपका जो जब आप रिपोर्ट मेंटेनेंस करते हो या फिर बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करते हो जिसमें मल्टीपल रिपोर्ट्स, मल्टीपल डेटा सेट, मल्टीपल डेटा सोर्स होते हैं, तो वहाँ पे ही आपका जो है वो काम आता है। ठीक है, तो इसका नाम हमने यहाँ पे रख दिया और इसको कर देते हैं ओके। तो सब कुछ अगर आपका करेक्ट रहेगा तो यहाँ पे आपके कॉलम जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे, और इसमें फटाफट हम एक टेबल जो है वो ऐड कर देते हैं। और टेबल ऐड करने के बाद इसमें जो है वो हम कॉलम इसके यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं या सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐसे ऐड करके और इसको जो है वो ऐड कर सकते हो, या फिर आप जो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो दोनों ही आपके पास ऑप्शंस हैं, दोनों ही ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन आप जो है वो यूज कर सकते हो। ये आपके जो भी मतलब आपको प्रेफर्ड लगे, जो भी आपको ईजी लगे वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये अगर इसको भी हम चलाएंगे तो ये जो है डेटा यहाँ पे रिपोर्ट रेंडर हो जाएगी, डेटा आपका जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। और इस पर हम समझेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो इसको अभी थोड़ा सा जो है वो सही कर लेते हैं इधर चलने के बाद। यहाँ पे इस ईमेल को
थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं और इस ईमेल वाले सेल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये जो सिटी वाला सेल है इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कंट्री वाला सेल, सिटी वाला और कंट्री वाला सेल है, इनको भी थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको जो है कर देते हैं मिडिल अलाइन। आप जो है जैसे भी आपको अच्छा लगे, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे कर सकते हो। मैं इन सबको मिडिल अलाइन कर देता हूँ और इनका जो हेडर है इसको जो है वो हम कैपिटलाइज कर देते हैं फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो फटाफट से जो है वो कैपिटलाइज कर देते हैं यहाँ पे। आप इसको जो है ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसा भी लुक एंड फील आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, जैसा आपको अच्छा लगता हो वैसा जो है आप यहाँ पे लुक एंड फील कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ यहाँ फटाफट से, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है कैसे रेंडर होता है और फिर इसकी कंडीशंस को हम जो है वो कैसे लगा के इसको कंडीशन के हिसाब से कैसे जो है वो रेंडर करवा सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेस पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका हो गया है। इसके बाद इसको जो है आप यहाँ पे चाहो तो बोल्ड भी कर सकते हो, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और अब इसको एक बार आप प्रीव्यू कर लो और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे जो है ये रिपोर्ट आ गया है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है एक एक करके समझेंगे हम। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। यहाँ पर अभी जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है आपका फॉल्स और ट्रू में। ठीक है, तो इसको अगर आपको चाहिए कि ये बताए कि ये इनएक्टिव है और ट्रू जो है वो एक्टिव है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको समझते हैं सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेस पे। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपको कलर लगाना है, ये सब करना है, आप डेटा भी चेंज कर सकते हो। हमने डिस्कस किया था ना अभी कि आप डेटा भी जो है वो डिस्प्ले करा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको इस वाली फील्ड पे जिस सेल को हम राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे आए हैं, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया और एक्सप्रेशन पे आए हम यहाँ पे, तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होके आया हुआ है। ठीक है, इजेक्टिव। तो इस पे हमें जो है वो कंडीशन लगाना है और कंडीशन के हिसाब से इसकी वैल्यू को जो है हमें मैनिपुलेट करना है। तो कंडीशन लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, हमने ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम फ्लो में जाएंगे। ठीक है, और ये आपका जो है वो कंडीशन चेक करता है कि, और उसके कंडीशन के हिसाब से अगर आपकी ट्रू या फॉल्स है तो वैल्यू जो है वो स्विच करता है। तो क्या करेगा यहाँ पे कि अगर आपकी ये वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू है तो ये हाई लो ऐसा कुछ जो है आप करवा सकते हो। इससे ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करवाना चाहते हैं, हम यहाँ पे करवाना चाहते हैं कि अगर इसकी वैल्यू जो है वो ट्रू हो, ठीक है, स्पेलिंग जो है वो सही करनी है, अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो तो क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। ठीक है, आप नीचे जो है एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है देख सकते हो, बिल्कुल उसी को फॉलो कर रहा हूँ मैं। और अगर ट्रू नहीं है तो वो क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए। ठीक है, अगर ट्रू है तो एक्टिव हो जाए और ट्रू नहीं है तो इनएक्टिव हो जाए। बट उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पहले हमें IIF वाला फंक्शन जो है वो लिखना पड़ेगा और उसको यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वैल्यू जो है वो ट्रू होती है तो क्या होगा, एक्टिव होगा, और अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं होती है तो इनएक्टिव होगा। ठीक है, अब आप समझ लो ये नहीं बोल रहा है कि ये वैल्यू अगर फॉल्स होगी तो इनएक्टिव होगा, अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं होगी, ट्रू के अलावा कुछ भी होगी तो इनएक्टिव होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, कि अगर ये ट्रू होगी तो एक्टिव होगा और ट्रू के अलावा कुछ भी अगर होता है तो वो यहाँ पे जो है आपका इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमने इसको देखो बिल्कुल फिट किया हुआ है कि फील्ड्स और जो भी वैल्यू लिया और कंडीशन लिया, कंडीशन ट्रू होगा तो हाई और कंडीशन फॉल्स होगा तो लो। वैसे हमारा अगर कंडीशन ट्रू होगा तो एक्टिव और अगर ट्रू नहीं होगा तो इनएक्टिव। तो अब इसको जो है हम डिस्प्ले करके देख लेते हैं। तो आपका जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन बन गया है और ये आपका रन टाइम पे लोड होगा। जब आप इसको प्रीव्यू करोगे तब आपका जो है वो लोड होगा, और कोई अगर वार्निंग आती है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि आपका एक्सप्रेशन जो है वो रन टाइम पे एग्जीक्यूट होता है। तो देखो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से उसने डेटा को फॉर्मेट कर दिया है कि जहाँ जहाँ पे हमारा फॉल्स था वहाँ वहाँ पे हमारा जो है इनएक्टिव आ गया है, और जहाँ जहाँ पे हमारा जो ट्रू था वहाँ वहाँ पे एक्टिव आ गया है। तो वही हमने उसको बोला था कि अगर ट्रू है तो एक्टिव कर दे और ट्रू नहीं है तो उसको इनएक्टिव कर दे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे अचीव कर ली है कि अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो एक्टिव होगा और नहीं ट्रू होगी तो इनएक्टिव होगा, और ये परफेक्टली फाइन यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये डेटा में अगर आपको चेंज करना है, जो आपका डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ये टेबल में चेंज नहीं कर रहा है। टेबल में अगर एक्सप्रेशन हटा दोगे आप यहाँ पे तो फिर से ट्रू और फॉल्स ही आएगा, तो ये टेबल में चेंज नहीं है। ये डेटा जो है आपका डिस्प्ले होने से पहले रेंडर होता है जब आपका एक्सप्रेशन रन होता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चेंज रिक्वायर्ड है तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डेटा में चेंज, और ये जो है आप किसी भी सेल पे लगा सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, अब जो है अगला काम हम कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा
एक्टिव है तो ग्रीन हो जाए और इनएक्टिव है तो रेड हो जाए। तो वो एक्सप्रेशन हम कैसे लगाएंगे, तो इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और जो प्रॉपर्टी विंडो अब आपको ओपन करनी है उसको ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड पे F4 प्रेस करना है। जब कीबोर्ड पे F4 प्रेस करोगे तो आपका ऐसे इधर एक विंडो खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप कंडीशन कंडीशन के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट अभी हम जिस पे फोकस कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी हमारी है कलर। तो कलर वाले पे हम आ जाएंगे सीधा, यहाँ पे फॉन्ट कलर जो आपका दिया हुआ है उस पर हम आ जाएंगे। और यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, इसको नीचे एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मोर कलर दिखेगा और एक्सप्रेशन दिखेगा। तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन पे जो है वो क्लिक करना है। ये एक्सप्रेशन हमारा अलग लगा हुआ है, ये लगा रहेगा। और एक और एक्सप्रेशन हम लगा रहे हैं कलर के लिए, ठीक है। तो कलर के लिए हम एक और एक्सप्रेशन लगा रहे हैं। तो वो एक्सप्रेशन हम किस पे लगाएंगे ये भी जो है मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आपकी जो फील्ड्स दी हुई हैं उन फील्ड्स में आपका इजेक्टिव जो है वो फील्ड है, उस पर आपको लगाना है। और फिर से आपको जो है वो चेक करना है कि अगर आपकी वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू है तो क्या हो और पर्टिकुलर वैल्यू हो तो क्या हो। तो वैल्यू के हिसाब से जो है आपका डेटा जो है वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो प्रोग्राम फ्लो में जाएंगे और फिर से जो है आप यहाँ पे ये जो है IIF ले लोगे। तो इसको आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो और जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाओगे तो आपको जो है वो सारे फार्मूले और फंक्शन जो है वो याद होते होते जाएंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू वहाँ पे एक्टिव और इनएक्टिव की आई है वो आपकी वैल्यू टेबल में नहीं है, वो सिर्फ रेंडर होकर डिस्प्ले करने के लिए है। तो यहाँ पर जब भी आप नया एक्सप्रेशन लगाओगे तो आपको जो टेबल की वैल्यू है वही टारगेट करनी है। तो आप यहाँ पे जो है ट्रू ही लिखोगे, यहाँ पे आप एक्टिव नहीं लिखोगे। एक्टिव लिखोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो ट्रू के केस में आपको कलर देना है ग्रीन, ठीक है। सिंपल आप कलर का जो है वो नाम लिख सकते हो। यहाँ पे अगर हम जाएंगे कांस्टेंट में तो आपको यहाँ पे जो है वो कलर्स मिल जाएंगे, ठीक है। हमने जब डिस्कस किया तो हमने कांस्टेंट छोड़ दिया था क्योंकि कांस्टेंट में आपकी जो फिक्स्ड वैल्यू होती हैं वो आपकी यहाँ पे दिखाई पड़ती है। तो जब भी आप कांस्टेंट पे क्लिक करोगे जो भी फिक्स्ड वैल्यू के ऑप्शन रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएंगे। तो यहाँ से आपने ग्रीन ले लिया है और उसके बाद में जो आप यहाँ पे दूसरा कलर जो है वो रेड ले सकते हो। तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो आप दूसरा कलर आप रेड ले लो। तो जब आपका ये पर्टिकुलर जो आपका कंडीशन है ये ट्रू होगा तो उसकी वैल्यू ग्रीन हो जाएगी, यानी एक्टिव के केस में जो डेटा है वो ग्रीन डिस्प्ले होगा। और जो आपका इनएक्टिव होगा, जो फॉल्स होगा, इसके केस में जो है वो आपका रेड डिस्प्ले होगा। तो हमने ये एक्सप्रेशन लगा दिया है। और फिर एक बार मैं रिमाइंड करा दूं कि ये एक्सप्रेशन जो एक्टिव इनएक्टिव का लगा था वो अलग एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन हम लगा रहे हैं ये अलग एक्सप्रेशन है। हम मल्टीपल एक्सप्रेशन जो है वो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यही हम प्रैक्टिकली कर भी रहे हैं। तो आप इसको जो है आराम से समझ लो। तो इसको ओके कर देते हैं और अब इसको जो है हम रन करवाते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कि हमको क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो जितना भी आपका इनएक्टिव था वो आपका जो है वो रेड में आ गया और एक्टिव जो है वो आपका ग्रीन में आ गया है, ठीक है। अब चलते हैं फिर से यहाँ पे और यहाँ पे जो है आपने सेलेक्ट किया है ऑलरेडी। और अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पर कोई भी मतलब आप लगा सकते हो जहाँ जहाँ भी आपका एक्सप्रेशन एप्लीकेबल है आप इस पर रिसर्च करके उस पर एक्सप्रेशन लगा सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सप्रेशन जो है वो और लगा देता हूँ इस पर, और वो मैं लगा देता हूँ फॉन्ट वेट पे। तो फॉन्ट वेट हमें कहाँ मिलेगा, इसको जो है बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद आपका फॉन्ट वेट, ठीक है। तो फॉन्ट वेट पे आने के बाद जो है आप इसको जो है क्लिक करोगे और फिर एक्सप्रेशन पे जाओगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट में यहाँ पे जो है इसके अवेलेबल वैल्यू आपकी फॉन्ट की आ गई हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट में क्या होता है वो भी आप यहाँ पे समझ गए हो कि कांस्टेंट में हमें क्या मिलता है। जो भी आपकी फिक्स्ड वैल्यू होती हैं वो आपकी कांस्टेंट में यहाँ पे आपको मिलती हैं, ठीक है। तो अब जो है हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ से ना लेके सीधा टाइप कर लेते हैं क्योंकि कई बार हम लोगों ने जो है वो उसको यूज किया है। तो अब हम उसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, बिल्ट इन फील्ड, जो बिल्ट इन फील्ड नहीं आपकी जो डेटाबेस फील्ड है वो लेनी है यहाँ पे। और एक्टिव इनएक्टिव ले रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि ये हमारा अगर ट्रू होता है तो क्या करो, ट्रू होता है तो उस केस में जो इसको बोल्ड कर दो, ठीक है। और अगर ट्रू नहीं होता है तो उस केस में जो है आप इसको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ले सकते हो कि एक्स्ट्रा बोल्ड है, बी मीडियम लाइट, एक्स्ट्रा लाइट, वट एवर, ठीक है। तो हम इसको जो है ट्रू अगर रहेगा तो उसको हैवी कर देते हैं, ठीक है। ट्रू को हैवी कर देते हैं और उसको बोल्ड कर देंगे। तो ट्रू को हमने हैवी कर दिया है, ये एक्स्ट्रा कोट्स आपको यहाँ से हटा देने हैं और ये स्पेलिंग में भी मैं सही करनी पड़ेगी, सही कर लेंगे। और यहाँ पर आपको जो है वो बोल्ड कर देना है, ठीक है। तो अगर आपका जो ये ट्रू होगा तो वो हैवी रहेगा। और हैवी कैसा दिखता है अभी हम चल के देख लेंगे, मैंने अभी तक देखा नहीं इसको, ठीक है। तो इसको ओके कर लेते हैं यहाँ पे।
और उसके बाद अब इस पर जो है आपने 3 एक्सप्रेशन लगा दिए। एक आपका जो है वो ट्रू फॉल्स को एक्टिव इनएक्टिव में कन्वर्ट कर रहा है, एक ट्रू फॉल्स को जो है वो रेड ग्रीन में कर रहा है, और एक जो है वो हैवी और बोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है। तो मल्टीपल एक्सप्रेशन जो है वो आप लगा सकते हो यहाँ पे। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे जो है आपका ये बोल्ड हो गया और हैवी हो गया, बहुत डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो जो भी उसकी सेटिंग है उसके हिसाब से यहाँ पे जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो गई कि ग्रीन जो है वो आपका हैवी है और रेड जो है वो आपका बोल्ड है। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी पर्टिकुलर सेल पे आपने जो है वो फार्मूला लगा दिया है, और इस सेल में जो है वैल्यू वो कलर कोडेड हो गई है, और कलर कोडेड के साथ उसका डेटा जो डिस्प्ले हो रहा है वो भी आपके हिसाब से ट्रू फॉल्स ना होकर एक्टिव इनएक्टिव डिस्प्ले हो रहा है। यही सेम चीज़ जो है अगर आपको करनी है आप पूरी रो पे, ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को मैं ऑल टुगेदर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर से मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ऐड कर दिया मैंने इसको, और इसको डिस्प्ले कर लेते हैं यहाँ पे। तो फिर से वैसे ही आ गया है। ठीक है, तो फटाफट से जो है इसको यहाँ पे हम एक्सप्रेशन दे देते हैं और इसको बोल देते हैं अगर ट्रू है तो एक्टिव और नहीं है तो इनएक्टिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्टिव और ये हो जाएगा इनएक्टिव। स्पेलिंग अगर गलत है तो उसको सही कर लेना। ठीक है, वैसे ठीक ही है। ठीक है, इसको कर देते हैं यहाँ पे, और ये आपका जो है वो डिस्प्ले हो गया है। अब क्या करना है कि ये पूरी रो पे अगर आपको चाहिए कि कलर कोड जो है वो रो पे पूरा हो जाए, तो पूरी रो सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पे आओ कलर पे। ठीक है, और इस कलर पे आप जो है वो एक्सप्रेशन लगाओ, और एक्सप्रेशन जो है वो आपको लगाना है किसी कंडीशन के हिसाब से, और कंडीशन हमारी यही रहेगी, जो मतलब आपकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, बट हम इस कंडीशन को सीख रहे हैं, तो इसी कंडीशन को लेके सीख रहे हैं, तो हम इसी से सीखेंगे। ठीक है, तो अगर जो है आपका, सॉरी, यहाँ पे ट्रू रहेगा। ठीक है, अगर जो है आपका ट्रू होता है तो आप इसको बोल दो ग्रीन। ठीक है, और अगर फॉल्स होता है तो इसको आप बोल दो रेड। और ये वैल्यू जो है कॉन्स्टेंट से भी ला सकते हो, आपको पता है अभी हमने किया था कि कांस्टेंट से वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारी वैल्यू यहाँ पे जो है डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले हमने एक सिंगल सेल पे लगाया था और वो जो है पूरा कॉलम पे इफेक्ट कर रहा था, अब हम पूरी रो पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम ओके कर देते हैं और इसको जो है हम ऐसे डिस्प्ले करा लेते हैं। तो आपकी पूरी की पूरी रो जो इनएक्टिव वाली हैं वो रेड हो गई हैं, और जो एक्टिव वाली हैं वो ग्रीन हो गई हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, पूरी रो सिलेक्ट करके जो है वो यहाँ पे एक्सप्रेशन लगाया था। ठीक है, और इसी के साथ आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे फॉन्ट में जाके और यहाँ पे फॉन्ट बेट पे भी फार्मूला लगा सकते हो, एक्सप्रेशन लगा सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ हम कर रहे हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप इसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो। इक्वल टू साइन आपको लगाना पड़ता है फार्मूला लगाने के लिए, और फार्मूला आपका करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आप ले सकते हो, जो भी आप जिस पे भी आप लगाना चाहते हो वो फील्ड आप ले सकते हो, और उस फील्ड को आप टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है हम इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने हैवी किया था तो हम इसको हैवी करेंगे। आप मतलब कुछ भी कर सकते हो, मैं तो बस आप समझाने के लिए कुछ कुछ भी कलर ले रहा हूँ या कुछ भी वेट ले रहा हूँ। आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे मैं क्लोज करने के साथ साथ इसको जो है वो यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और फिर आपको इसको जो है वो डिस्प्ले कर लो। ठीक है, तो ये जो है आपका डिस्प्ले हो गया है। तो जो भी आपका ग्रीन है वो आपका हैवी है, और जो भी आपका रेड है वो आपका जो है वो, जो भी आपका रेड है वो बोल्ड है। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे भी, कोई नहीं। ऑल राइट, तो ये है आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिसको कि हमने इसमें कवर किया है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप जो है मतलब इसी कॉलम पे नहीं, जिस भी कॉलम पे आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर आप लगा सकते हो। और कलर बॉर्डर मतलब बहुत सारी आपकी यहाँ पे रहती हैं प्रॉपर्टीज, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ भी आपको जो है वो मिलेगा ऑप्शन। अगर यहाँ आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो उस पर आप नहीं कर सकते हो। अगर एक्सप्रेशन का ऑप्शन जहाँ जहाँ आपको मिलेगा वहाँ पे आप एक्सप्रेशन जो है वो लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो आप एक्सप्रेशन के हिसाब से कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी नीड है उसके हिसाब से जो है आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बेसिक आइडिया मैंने जो है वो आपको बता दिया है कि इसका बेसिक आइडिया क्या है, और उसके बाद जो है इसको आपको एक्सप्लोर करना है। और अगर आपको कहीं भी कोई भी चैलेंज आता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।
तो ये थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसको कि हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। बट स्टिल इफ़ यू फील लाइक कि आपको कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई जो है वो डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।